माय नेम इज कल्पित वीरवाल। आई वाज द ऑल इंडिया रैंक 1 इन जेई 2017। जेई मेन में फुल मार्क्स हमने स्कोर किए थे और उस समय 360 मार्क्स का पेपर होता था एंड आई वाज द फर्स्ट पर्सन टू स्कोर फुल मार्क्स इन दैट, राइट। तो ये चीज़ कैसे अचीव की थी, इसकी एक बहुत ही स्पेसिफिक स्ट्रैटेजी थी। ये जो बातें मैंने बोली है ये मैंने इसलिए नहीं बोली है कि मैं आपको बता दूं कि अरे देखो मैं टॉपर हूँ। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप भी अगर करेक्ट स्ट्रैटेजी फॉलो करेंगे इवन यू कैन गेट एन अमेजिंग रैंक। ओके, हो सकता है फर्स्ट रैंक ना आए आपकी, क्योंकि फर्स्ट रैंक देखो लास्ट दिन पे भी काफ़ी डिपेंड करती है, लेकिन आपकी जो अभी करंट प्रोजेक्शन है रैंक की उससे तो काफ़ी बेटर आप कर सकते हैं। तो मेरी जो स्ट्रैटेजी थी ना उसमें सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई वर्ड था वो ये था, रिवीजन। ठीक है, आप देखिएगा कि जितने भी आप जेई के टॉपर्स को ऑब्जर्व करेंगे, भले कोई भी वो टॉपर हो, आप देखेंगे कि उनका किसी ना किसी पर्टिकुलर चीज पे फोकस रहता था। ठीक है, कुछ लोगों का क्वेश्चन प्रैक्टिस पे बहुत तगड़ा फोकस रहता था, कुछ लोगों का थ्योरी या कॉन्सेप्ट पे बहुत ज्यादा पकड़ रहती थी। बट इन माय केस माय मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन माय रूटीन वाज द टाइम विच आई गेव टू रिवीजन। मैं रिवीजन को लेके इतना ज्यादा पर्टिकुलर था कि मेरा जो शेड्यूल होता था, जैसे लेट्स से मेरा शेड्यूल है वो सुबह लेट्स से 8 बजे से शुरू होके 6 बजे तक या जो भी है खत्म हो रहा है, जैसे मेरा स्कूल कोचिंग ये सब आ गया। उसके बाद जब मैं घर आऊंगा तो मैं होमवर्क करने के बाद 2 घंटे के आसपास या 3 घंटे, संडे हो गया तो 6 घंटे 7 घंटे वॉट एवर इट इज, वो फिक्स रखता था कि यार रिवीजन तो डेली होना ही होना चाहिए। एंड दिस इज स्पेशली मोर इंपॉर्टेंट इन क्लास 12। तो आप में से जो स्टूडेंट्स भी क्लास 12th में पढ़ रहे हो, यू हैव टू मेक स्पेशली श्योर कि आप दिन के अंदर एटलीस्ट 1 to 2 आवर्स ऑन वर्क डेज, ओके, और 4 to 5 आवर्स ऑन संडे और हॉलीडेज। ठीक है, ये आपको टाइम अपना रिवीजन के लिए इतना डेली निकालना ही निकालना है। ये पर्सनली मैंने किया था और इससे मुझे काफ़ी ज़्यादा हेल्प हुई थी। देखिए रिवीजन से क्या होता है, 2-3 चीज़ें होती है। पहली बात देखिए, जेई कोई इतना डिफिकल्ट पर्टिकुलरली एग्जाम नहीं है, लेकिन जेई में प्रॉब्लम क्या है, 2-3 प्रॉब्लम्स हैं। पहली बात कि लॉट्स ऑफ चैप्टर्स है इसके अंदर। ठीक है, और चैप्टर्स काफ़ी कंफ्यूजिंग भी है। जैसे आप कई बार आप लेट से कोई मैथ्स का क्वेश्चन देखेंगे तो आपको लगेगा कि यार ये तो इंटीग्रेशन का सवाल है, लेकिन वो होगा डिफरेंशियल इक्वेशन का सवाल। कई बार आप देखेंगे कि क्वेश्चन जो आपको लगेगा कि यार ये तो मैट्रिक्स का, लेकिन उसमें लग वेक्टर्स जरा होगा। तो इस तरह की कई उल्टी सीधी चीज़ें जेई के अंदर होती रहती है। हालांकि एग्जाम्पल थोड़े मैंने एक्सट्रीम टाइप दिया है, लेकिन आप समझ जाइए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। कई बार क्वेश्चन के टाइप को आइडेंटिफाई ही नहीं कर पाते हैं क्योंकि इतने सारे चैप्टर्स एग्जिस्ट करते हैं इन द जेई सिलेबस। फिर इन चैप्टर्स के अंदर भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं। ठीक है, एक चैप्टर के अंदर ही 4-5 तरह के क्वेश्चन होते हैं। फॉर एग्जांपल आप अगर जैसे फिजिक्स में बात करें तो कई सारी जगह ऐसी होती है जहाँ पे हम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी नहीं लगा सकते हैं, कई सारी ऐसी जगह होती है जहाँ पे हम वर्क एनर्जी थ्योरम नहीं लगा सकते हैं, कई सारी जगह ऐसी होती है जहाँ पे हम कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम नहीं लगा सकते हैं। और वो आइडेंटिफाई करना, करेक्ट मेथड की तरफ जाना, ये सब चीज़ें कई बार बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक बन जाती है। और अगर आपके जो कॉन्सेप्ट है वो गलत है तो कई बार क्वेश्चन अननेसेसरीली रॉन्ग भी कर देते हैं। तो इन सब का बहुत ज्यादा डिफिकल्टी आता है कि यार आपके पास चैप्टर्स बहुत सारे में, टॉपिक्स भी और टाइप्स भी बहुत सारे हैं। मैथ्स में जैसे कई बार आपको जो सिंप्लीफिकेशन करने होते हैं, लेट से इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन के कितने तरीके हैं, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, समझ लो इस तरह की इतनी सारे तरीके हैं कि आप कई बार कंफ्यूज हो जाएंगे भाई इसमें मैं ये लगाऊं या ये लगाऊं। एंड स्पेशली जेई एडवांस वाले लोग ट्राई भी ये करते हैं कि वो इतना ज्यादा घुमा घुमा के क्वेश्चन दे कि बच्चा खुद कंफ्यूज हो जाए कि व्हाट इज द टाइप ऑफ द क्वेश्चन, राइट। तो सबसे बड़ा चैलेंज ये आएगा कि इतने चैप्टर्स और इतने टाइप्स हैं, उसके बाद इनके अंदर डिफिकल्टी भी बहुत रहती है कई बार। ठीक है, आप चलो ठीक है समझ भी जाओगे, जेई में आप कर भी लोगे, जेई एडवांस में यू विल बी स्टक अगेन बिकॉज डिफिकल्टी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, राइट। तो ये जो 2 मेन चैलेंजेस हैं, इन दोनों को टैकल करने में रिवीजन आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है। वाई? बिकॉज अगर आप बहुत बार बार चीजें देखते हैं, स्पेशली केमिस्ट्री में और ज्यादा ट्रू होता है। केमिस्ट्री में क्या है कि अगर आप बार बार चैप्टर नहीं देखते हैं तो आपको याद नहीं। जैसे ऑर्गेनिक है, ऑर्गेनिक एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें यू हैव टू कीप ऑन सॉल्विंग क्वेश्चंस, यू हैव टू कीप ऑन गोइंग थ्रू योर थ्योरी, ताकि आप आइडेंटिफाई कर पाए कि भाई इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में रिएक्शन टाइप में कौन सी लगाओ। कई बार आप पूरा इतना मैकेनिज्म वगैरह लगा रहे हो, पता चला भाई एसिड बेस रिएक्शन हो रही थी सिंपल सी। तो ये चीजें कैसे आती है कि आप बार बार चीज के थ्रू गो थ्रू हो, वो आपको रिवीजन से आएगी। मैथ्स में लोग फॉर्मूला भूल जाते हैं, फिजिक्स में लोग कॉन्सेप्ट भूल जाते हैं। कैसे आएगा? अगर आप बार बार चीजों को रिवाइज करेंगे, ओके। एंड डिफिकल्टी तो देखो, डिफिकल्टी वाली जो चीज है, कोई भी चीज डिफिकल्ट कब लगती है? जब हम उसको पहली बार करते हैं। जब आपने पहली बार, आपने अगर कभी स्कूटी या बाइक कुछ चलाई हो, आपने जब पहली बार चलाई तो आप हिल रहे होगे, लेकिन वंस यू हैड प्रैक्टिस अब आपसे चल जाती है, आपको एक नॉर्मल चीज लगती है। तो वैसे ही इफ यू प्रैक्टिस इनफ क्वेश्चंस आपको ये सब नॉर्मल लगेगा। जैसे फॉर एग्जांपल साइन थीटा है, ठीक है। अब ये जब हमने पहली बार 10वीं 9वीं में जब भी पढ़ा था तब हमें लगा था कि भाई क्या होता है साइन थीटा, ओके। लेकिन अब ऑब्वियस लगता है, हालांकि कुछ यहाँ पे होंगे कलाकार लोग जिनको अभी भी नहीं समझ आता होगा, लेकिन ठीक है, ज़्यादातर लोग शायद हम ऐसे समझ जाते हैं कि साइन थीटा क्या होता है, जबकि हम पहले नहीं समझते थे बिकॉज इट वॉज न्यू टू अस।
तो ये सब चीज़ों का जो सोल्यूशन है वो आपका रिवीजन ही है। अब रिवीजन करना कैसे है उसके बारे में भी थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं, ठीक है भाई। रिवीजन की बात तो बड़ी कर ली, रिवीजन करना कैसे है, ठीक है। तो रिवीजन दो तरह से हो सकता है। पहला होता है आपका थ्योरेटिकल रिवीजन, दूसरा होता है प्रैक्टिकल रिवीजन। दोनों में हम डिस्कस करेंगे क्या क्या उनमें रहता है। थ्योरेटिकल रिवीजन का मतलब है कि आप अपने नोट्स के थ्रू गो थ्रू हो, इसके अंदर 1 आवर पर चैप्टर से ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। अगर आपको एक चैप्टर का रिवीजन करना है थ्योरेटिकल, आपने अपने कोचिंग के नोट्स जो बना रखे होंगे उनमें जाइए और उसको 1 घंटे के अंदर आपको पूरा रिव्यू करना है हर चैप्टर को। अगर आप नोट्स नहीं बनाते हो प्लीज बनाने लग जाओ। कई लोग कहते हैं कि नोट्स बनाना यूजलेस है, भाई नोट्स बनाना इज वेरी यूजफुल, क्योंकि जब आप क्लास में नोट्स बना रहे हो तो आपका क्लास में ध्यान भी ज्यादा रहेगा, बिकॉज यू आर मेकिंग नोट्स। आप चीज लिखोगे तो दिमाग में रजिस्टर होगी, घर जाके पढ़ोगे तो वापस से दिमाग में रजिस्टर होगी, और जब रिविजन करना होगा तब आप इतनी बड़ी बड़ी पोथियां अगर पढ़ने बैठोगे किताबों की तो यू विल लूज टाइम। व्हाट यू नीड इज कि आप थ्योरी को 1 आवर पर चैप्टर में कवर पाओ, एंड फॉर दैट नोट्स आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। तो थ्योरेटिकल रिविजन के लिए नोट्स बनाएं, नोट्स को रिवाइज करें। अगर आपके पास नोट्स नहीं है तो अकेडबूस्ट ऐप पर फ्री शॉर्ट नोट्स अवेलेबल है, ठीक है। अकेडबूस्ट ऐप डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, मैंने खुद ने वो ऐप बनवाई है, ठीक है। इसके अंदर फ्री शॉर्ट नोट्स है, कुछ इसके अंदर तुम्हें देना नहीं है, चाहो तो उस ऐप को रेटिंग दे सकते हो एक प्ले स्टोर पे, अगर तुम्हारी इच्छा हो तो इनको चेक अवश्य करना, रिवीजन में हेल्प आएगी। अच्छा, एक और बात कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना। अगर तुम्हें अभी तक मेरी बातें अच्छी लग रही है कि हाँ भाई ये बंदा ढंग की बातें कर रहा है, तो तुम सब्सक्राइब कर सकते हो। काफ़ी जेन्युइन एडवाइस यहाँ पे मैं देता हूँ, ठीक है। ऐसा नहीं बस हवा में बातें कर दी, खुद रैंक लाए हैं, खुद IIT की है, उसके बाद आपको बता रहे हैं, ठीक है। तो अगर आपको अच्छा लगा ये वीडियो अब तक तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। दूसरा टाइप का रिवीजन होता है प्रैक्टिकल वाला रिवीजन। प्रैक्टिकल रिवीजन का मतलब क्या होता है? प्रैक्टिकल रिवीजन का मतलब है कि आप एग्जाम की अप्रोच से रिवीजन कर रहे हो, और वो कैसे होगा? क्वेश्चंस के थ्रू, ठीक है। अब क्वेश्चंस के थ्रू रिवीजन करने में भी 2-3 चीजें आती है। जब आप अपनी कोचिंग का मटेरियल कर रहे थे, ठीक है, जब अपनी कोचिंग का मटेरियल कर रहे थे या आप बुक से पढ़ते हो, जो भी जो वॉट एवर इट इज, आप जब भी रिवीजन कर रहे थे आपको जो भी क्वेश्चन डिफिकल्ट या फिर न्यू या फिर कॉन्सेप्चुअल दिखे उस पर एक स्टार बना दो, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन नया दिखे कि तुमने पहले टैकल नहीं किया हुआ है उस पर स्टार लगाओ। क्यों? क्योंकि वो एक नया क्वेश्चन है जो हो सकता है जेईई में आ जाए, ठीक है। तो तुम्हें क्वेश्चन टाइप याद होनी चाहिए कि हाँ यार ये वाली क्वेश्चन टाइप होती थी। उसके लिए क्या करना है? स्टार लगाना है, ताकि जब भी रिवीजन करो आपको स्टार दिख जाए, आप उस क्वेश्चन पे जाओ ही जाओ कि यार ये वाली क्वेश्चन टाइप मैंने कभी देखी नहीं है, ये मुझे रिवाइज करनी है। कॉन्सेप्चुअल कुछ नया सीख रहे हो, फिजिक्स में कई बार ऐसा होता है कि आप कोई नया कॉन्सेप्ट सीख रहे हो, ठीक है, उसके ऊपर स्टार लगाओ। कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन है, एकदम ही अलग लेवल का क्वेश्चन आ गया जेईई एडवांस का, या कोई अलग को तुम्हें लगा कि हाँ यार ये क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट था, उस पर भी स्टार लगाओ। स्टार की रेटिंग लेवल भी लगा सकते हो। जैसे मेरा ऐसा रहता था, मैं 3-4 जैसे T, D, C इस तरह से मैं रेटिंग्स देता था, ठीक है। T का मतलब है कि इस क्वेश्चन में ट्रिक नहीं कोई सीखने को मिलती है। जैसे मैथ्स के अंदर कई बार नहीं होता इंटीग्रेशन में ट्रिक लगा के सब्स्टिट्यूशन करते, मैं T लगाता था कि यार इसके अंदर ट्रिक है। D का मतलब है ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट है, तो उसको ध्यान रखना कि यार ये क्वेश्चन है तो ठीक है, कॉन्सेप्ट ठीक है, बट डिफिकल्ट है थोड़ा सा। सी का मतलब है कि कुछ नया कॉन्सेप्चुअली सीखने को मिल रहा है। तो मैं इस तरह से रेटिंग भी दिया करता था, ठीक है। फिर स्टार की भी मेरी रेटिंग रहती थी, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा ही खतरनाक क्वेश्चन आ गया कि जो तो बिल्कुल रिवाइज करना ही करना है, तो उस पर 3 स्टार लगेंगे, अपना 2 स्टार बना स्टार, इस तरह का। लेकिन ये स्टार मार्किंग वाली चीज़ काफ़ी हेल्पफुल है, क्योंकि रिवीजन में आप सारी चीज़ें रिवाइज नहीं कर पाएंगे, राइट। तो तब आपको चाहिए कि यार, क्योंकि देखो कई बार कोचिंग में क्या होता है, एक ही कॉन्सेप्ट पे 20 सवाल होते हैं। अब आप 20 के 20 क्यों कर रहे हो? आप 2 सवाल करो ना इसमें से, जो सबसे ज्यादा डिफिकल्ट और सबसे ज्यादा न्यू हो, बस। बाकी 20 सवाल करने का क्या सेंस है, राइट। तो स्टार मार्किंग चीज आपको इस तरह से काफी ज्यादा हेल्प करती है। तो ये 2 तरह के रिवीजन है। पहला थ्योरेटिकल, 1 घंटे के अंदर आपको चैप्टर के नोट्स पढ़ने। दूसरा प्रैक्टिकल, पहला थ्योरेटिकल, दूसरा प्रैक्टिकल, वेयर आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। क्वेश्चंस कौन से? जो आपने स्टार मार्क किए हुए हैं। ये भी आपको कोशिश करनी है कि जैसे आप एक चैप्टर का कर रहे हो, ठीक है, कोशिश करनी है कि आप 50 to 100 क्वेश्चन तो करो ही करो हर चैप्टर के रिवाइज, व्हेनेवर यू वांट टू रिवाइज इट, ठीक है। इतना तो मिनिमम करना ही करना है, ठीक है। तो आई होप ये मैंने पूरी पिक्चर क्लियर कर दी हो। अब यहाँ पे मैं तुम्हें एक वीडियो यहाँ पे खत्म हो गई है, वैसे कुछ और देखने का है नहीं, ठीक है। तुम लाइक सब्सक्राइब कर सकते हो, चाहे तो जा सकते हो। अब यहाँ पे मैं एक अनाउंसमेंट बताऊंगा, अगर तुम मेरी अभी तक बातें ढंग की लगी हो तो हमारा एक जेईई प्रिपरेशन का पूरा प्लेटफॉर्म चलता है, जहाँ पे जेईई 2023 प्रिपरेशन के कोर्स पे 50% तक आपको डिस्काउंट मिल रहा है। कब तक मिल रहा है? आज है 22 तारीख, ठीक है। तो 22, 23, 24, 25, 26 ऑफ अक्टूबर तक आपको हमारे जेईई 2023 कोर्स पे 50% ऑफ मिल रहा है। इसमें क्या मिलेगा मैं बता देता हूँ। इसमें आपको सबसे ज़्यादा इस पर जो फोकस किया गया है वो इस पर किया गया है यार, कि आपका रिविजन हमको करना है, या आपकी जैसे बैकलॉग्स हैं वो एकदम से फास्ट हो पाए। तो मैंने वहाँ पे पर्सनली कुछ लेक्चर्स बना रखे इन ऑल 3 सब्जेक्ट्स, जहाँ पर आपका रिवीजन और
जो बैकलॉग्स है बहुत ही जल्दी कराया गया। तो वहाँ पे आप देखेंगे कि ये जो 1 आवर पर चैप्टर है ना, 1 to 2 आवर्स पर चैप्टर के उसमें लेक्चर्स मिलेंगे, जिसमें तुम्हारा पूरा चैप्टर बहुत अच्छे तरीके से रिवाइज करा दिया जाएगा। तुमने नहीं पढ़ा हुआ है तो उसको बैकलॉग क्लियरिंग भी तुम समझ सकते हो, ठीक है। फिर वहाँ पे हमने डिटेल लेक्चर्स भी दिए बाय द वे, अगर तुम्हें डिटेल में हर चीज़ पढ़नी वो भी मिल जाएगा जेई एडवांस लेवल, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन तुम्हें रिवीजन करना उसके लिए बहुत ही अच्छा रिसोर्स है वो, ठीक है। फिर हमने उसमें डीपीपीज, टेस्ट सीरीज विद कंप्लीट सॉल्यूशन सब कुछ दिया है। सो इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट डिफरेंट काइंड ऑफ प्लेटफॉर्म जो तुम देखोगे, क्योंकि यहाँ पे आपको सारा मटेरियल हम दे देते हैं, उसके बाद तुम उसको कभी भी एक्सेस कर सकते हो। कोई रिक्वायरमेंट नहीं है लाइव आने की या कुछ इस तरह की रिक्वायरमेंट नहीं, तो हम दे देंगे पूरा 11-12 का। व्हेनेवर यू वांट टू स्टडी यू कैन स्टडी एज लॉन्ग एज आपका वैलिडिटी प्लान लास्ट करे, ठीक है। और इसमें मैंने अपनी कई सारी ट्रिक्स खुद की भी डाली है। तो मैं जैसे फर्स्ट ट्रिक लाया था, तो जब आप इतना अच्छा पढ़ाई करते हो ना किसी एग्जाम का, यू डेवलप अ लॉट ऑफ ट्रिक्स जो मैंने इसके अंदर डाली है, जो आपको यूट्यूब वगैरह पे कहीं और आप नहीं सीख ही नहीं सकते हो, क्योंकि वो खुद बच्चा खुद बनाता है, राइट। तो उसमें मेरी पूरी थॉट प्रोसेस किया, मैं क्वेश्चन को कैसे सोचता था, सब कुछ तुम्हें मिलेगा। तो बहुत ही प्रीमियम कोर्स है, बहुत ही शानदार चीज़ है, और काफ़ी अभी कम रेट पर भी है, ओनली टिल 26 अक्टूबर। तो चेक कर लेना अगर इसको देखना हो तो डिस्क्रिप्शन में जाके, ठीक है। इसमें प्लान आते हैं काफ़ी सारे, तो आप थोड़ा लंबा वाला प्लान लीजिएगा ताकि वो आपका जेई एग्जाम तक लास्ट करे। वो पर मंथ बेसिस पे आपको इकोनॉमिकल भी ज़्यादा पड़ेगा, ठीक है। तो अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब करना यार। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और बढ़िया यार, है ना। आई होप कि ये दोनों तीनों चीज़ें आपको हेल्प करी हो, जो मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया ना रिवीजन वाला। आई होप कि आप इसको अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट भी करेंगे, ठीक है। थैंक यू। और मेरे सोशल्स वगैरह के लिंक, कोर्स के लिंक सब कुछ डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, ठीक है। थैंक यू, बाय।